तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग समास का मूल्यांकन करेंगे समास शीर्षक पर। ठीक है। कामधेनु पहला क्वेश्चन है। कामधेनु किस तरह का समास है? कामधेनु बहुब्रीहि समास। राष्ट्रपति कौन सा समास है? राष्ट्र का पति संबंध तत्पुरुष समास है। नील गगन किस तरह का समास है? कर्मधारय समास है, क्योंकि पहला पद नीला विशेषण है और गगन या कमल ये क्या विशेष है। तो पहला विशेषण और दूसरा विशेष अगर होता है पद तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। तो नील कमल या नील गगन ये किस तरह का समास है? कर्मधारय समास है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा रंक किस तरह का समास है? राजा और रंक द्वंद्व समास है, अर्थात जिसमें और का लोप हो जाता है, द्वंद्व समास होता है। देवालय देवताओं का घर कौन सा हो गया? तत्पुरुष समास। चार मंजिला क्या हो गया? द्विगु समास, क्योंकि पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद संज्ञा या सर्वनाम। एक दंत किस तरह का समास होगा? एक दंत बहुब्रीहि। एक दांत है जिसका। नर नारी नर और नारी क्या हुआ? द्वंद्व समास। ठीक है। अब हम आपको दूसरा प्रश्न है, पेट भर अर्थात भरा हुआ पेट किस तरह का कौन सा समास है? अव्ययी भाव। घोड़े पर सवार कौन सा हुआ? घुड़सवार। कौन सा हुआ? अधिकरण तत्पुरुष समास। क्लियर। लौह के समान पुरुष क्या हो गया? कर्मधारय समास। ठीक है। पंचवटी क्या हो गया? द्विगु समास। पंचानन कौन सा समास है? बहुब्रीहि। पांच हैं आनंद जिसके। घुड़सवार कौन सा हो गया? घोड़े पर सवार तत्पुरुष समास, घोड़े पर सवार। नीलकंठ नीला है कंठ जिसका, कौन सा हो गया? बहुब्रीहि समास। क्लियर। कर्मधारय समास हो गया कौन सा? महाकाव्य। अंधविश्वास ये भी क्या हो गया? कर्मधारय समास है। विद्याधन कर्मधारय समास है। क्लियर। माता पिता द्वंद्व समास। पति पत्नी द्वंद्व समास। क्लियर। बैलों वाली गाड़ी क्या हो गया? संबंध तत्पुरुष समास। चाय और कॉफी द्वंद्व समास। क्लियर। नर रूपी सिंह कर्मधारय समास। तो व्याकरण की दृष्टि से दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। समस्त पद किसे कहते हैं? व्याकरण की दृष्टि से दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे पद कहते हैं, और इस पद की प्रक्रिया को समास कहते हैं। इस मेल की प्रक्रिया को समास कहते हैं। दूसरा मुख्य पॉइंट है, समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। क्लियर। तो इस प्रकार हमने संक्षेप में आपको समास का पुनरावलोकन कराया। धन्यवाद।